हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ छू उजी मैडम साइनार क्लासेस यूट्यूब फेमिली में तमारू स्वागत करूँ छूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ तमारी समक्ष लईने आवी छूं विषय हिंदी धोरण 9 एनो जे बीजो पार्ट छे न्याय मंत्री। बराबर, आगळ मैं मारी चेनल में जे साइनार क्लासेस चेनल में मैं आनो जे पेलू काव्य छे आराधना ए विडियो मूकेलो छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे आ विडियो ना जोयेलो होय तो तमे चेनल में जईने प्लेलिस्ट में जई अने तमे आ विडियो जोई शकशो। तो विद्यार्थी मित्रों, सरस मजानो पार्ट छे न्याय मंत्री। तो आज आपणे શીખવા જઈ રહ્યા છે કે ભાઈ ન્યાય સાચો ન્યાય કોણ આપે। બરાબર, તો तो આપણે એનો જે લેખક પરિચય સમજી લઈએ। તો જે ન્યાય મંત્રી છે उसका लेखक परिचय, तो उसका लेखक कौन है? तो सी सुदर्शन उसका लेखक है। जन्म कहाँ हुआ? जन्म सन 1896 में हुआ। निधन कब हुआ? सन 1968 में हुआ निधन। और उसका नाम क्या था? सुदर्शन का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। और आपका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही वह कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। उसने जो कहानी किस किस बारे में लिखी थी, उसका कहानी का नाम क्या था? तो पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उसके कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। बराबर, इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर न्याय मंत्री बनाया था। न न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने वाले के यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए प्रेरक कहानी और जिम्मेदारी की महत्व समझाया गया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पाठ है वो जो न्याय मंत्री के बारे में है कि यहाँ जो प्रसंग है उसके बारे में किया गया है कि सम्राट अशोक कौन था, जिसमें प्रसंग में लेखक ने उसका वर्णित किया गया है। सम्राट अशोक एक चक्रवर्ती, विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली एक मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था, जिसे दुनिया में महान राजाओं में गिना जा सकता था। एक योद्धा की कलिंग में जो खून देखकर उसकी जो देखकर बदल गया था कि शांति की बात उसने करने लगा। वहाँ जगह जगह का स्तंभ एम के गड़वा दिया और उसे प्रजा कैसे खुश रहे और प्रजा की खुशी के लिए एक दिन न्याय मंत्री की खोज में निकल पड़ता है। मुझे राज्य में ऐसा न्याय मंत्री चाहिए जो राजा देखता हो न रंग देखता हो, जो मुंह देकर न्याय न हो, वो सच्चा न्याय करने के लिए ऐसे न्याय मंत्री की खोज में राजा अशोक सम्राट अपना रूप बदलकर नगर में निकल पड़ते हैं। और यहाँ उसका ब्राह्मण के घर पहुंचता है। उसका नाम था शिशुपाल। उसके जो द्वार के पहुंचता है। अब हम शुरुआत करते हैं पाठ की। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी से बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। संध्यानो समय એટલે સાંજનો સમય હતો અને ચારે બાજુ એમ કે અંધારું થઈ ચૂક્યું હતું। બરાબર, એવી રીતે કોઈ બહારથી દરવાજો એમ કે ખડખડાવે છે। દરવાજો એમ કે બહારથી ખોલવાની જે ખડખડાવે છે। હવે कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा कि कौन छे? ब्राह्मण जे शिशुपाल छे एने दरवाजो खोलीने पूछी लीधु। एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? हवे यहाँ विद्यार्थी मित्रों आपको जानकारी देती हूँ। यहाँ एम के परदेशी कौन था? तो सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक वहाँ ब्राह्मण के शिशुपाल के घर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है और शिशुपाल बाहर दरवाज़ा खोलते हो पूछता था और बाहर से आवाज़ आती है कि एक परदेशी की आवाज़ आती है। परदेशी क्या कहता है? परदेशी कौन था? सम्राट अशोक था। उसे शू कीधुं एणे कि भाई मने अहींया रात विताववा माटे अहींया जग्या मळशे। शिशुपाल जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। જેવી રીતે એમ કે શિશુપાલે દરવાજો ખોલ્યો એના સામે જ એક નવયુવક
एक जे नव युवक युवान सामे ऊभो हतो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों में यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। हवे जेवी रीते एम के शिशुपाले दरवाजो खोल्यो तो तेना सामे एक नवयुवक माणस ऊभो हतो। एने जोई अने तेना सामे हसे छे, बराबर। यह मेरा सौभाग्य એટલે આ મારું સદનસીબ છે। એમ કે અતિથિ એટલે કે જેની કોઈ આવવાની તિથિ નથી એને અતિથિ કહેવાય। એ મારા ઘરે મહેમાન આવવાથી એના જે ચરણો પડવાથી મારું ઘર પવિત્ર થઈ જશે, આઈએ પધારીએ એટલે આવો પધારો, એવી રીતે સ્વાગત કરે છે શિશુપાલ। હવે આગળ શું થાય? अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए, उनका आदर सत्कार किया। अतिथि ने मेहमान ने लई अने पोताना घरनी अंदर जाय छे अने तेनुं मान सन्मान करे छे। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था का बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। પછી શું કરે કે બંને જે આપણા દેશની વ્યવસ્થા શું એના વિશે વાત કરશે શિશુપાલ અને સમ્રાટ અશોક। શિશુપાલે કહ્યું કે આજકાલના આ સમયમાં અન્યાય ખૂબ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ પરદેશી इस बात से सहमत न था। पण परदेशी એટલે સમ્રાટ અશોક આ વાતમાં જરાય પણ કે પોતાની જે વાતને સહમત આપતો ન હતો। वहाँ बोला, તે બોલ્યો, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। શું કે પરદેશી છે, બરાબર। સમ્રાટ અશોક આની વાત માનવા તૈયાર ન થાય કે दोष निकालना, वाक काढवो, ये तो सुगम का मतलब होता है सरल, કે જે બીજાનો વાક કાઢવો, दोष કાઢવો એ તો સરળ છે, એ આપણા માટે એમ કે ખૂબ સહેલું છે, પણ ક્યાંક કરીને બતાવવું એ આપણા માટે ખૂબ મુશ્કેલી ભર્યું કામ છે। શિશુપાલ બોલે છે, જો અવસર યાની વિદ્યાર્થી મિત્રો મોકા, જો મોકો મળે તો હું પણ દેખાડી દઈશ કે ન્યાય કોને કહેવાય। तो आप अवसर चाहते हैं? सम्राट अशोक क्या कहते कि तमे शू मोको तमारे जोईए छे? हाँ, अवसर चाहता हूँ, हाँ मारे मोको जोईए छे। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? पछी तो एम के अन्याय नहीं थाय? बिल्कुल नहीं, ना क्यारेय नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। कोई पण जे अपराधी यानी अपराध करने वाला, दंड यानी सजा, एक कोई पण जे अपराध करे छे ई आ सजा थी नहीं बची सके। नहीं एम के ना। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। जे परदेशी हतो सम्राट अशोक तेने सामे जोईने कह्युं के आ बहु मुश्केली भर्युं काम छे। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। કે બ્રાહ્મણ માટે કાંઈ પણ આ કઠિન કામ નથી, હું ન્યાય અપાવીને જ રહીશ, બરાબર, ન્યાયનો ડંકો બજાવીને રહીશ। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वो सो गई। जे परदेशी एना घरे આવ્યો હતો, બરાબર, કાંઈ બોલતો નથી, ના સામે હસે છે અને થોડી વારમાં તે સૂઈ જાય છે। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल का धन्यवाद देकर उसे विदा ली। सवारे उठी अने शिशुपालनो जे धन्यवाद आभार मानी अने त्याथी विदाय लई ले छे। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। કેટલાક દિવસો બાદ શિશુપાલના ઘરે કેટલાક જે સિપાહી છે એને બોલાવીને તેડવા માટે આવે છે। દરબાર યાની કે જ્યાં એમ કે રાજા મહારાજા જ્યાં મીટિંગ કરે એને દરબાર કહેવાય, તો કેમ દરબાર માટે એને તેડવા માટે આવે છે। शिशुपाल सहम गई। शिशुपाल था ई सहम जाना यानी डर जाना। शिशुपाल से डरी जाए छे। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। ते समझी न सक्या कि आ सम्राट अशोक से शा माटे बोलाव्यो छे। कहीं उसे परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। क्या इन्हें एवं थाय कि आ जे परदेशी है, बराबर, इन्हें जे साची खोटी एम के जे फरियाद तो नहीं करी ने।
दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी सम्राट अशोक है। હવે જ્યારે રાજાના દરબારમાં શિશુપાલ પહોંચે છે ત્યારે જે कलेजा धड़कना, मुहावरे का अर्थ है कलेजा धड़कना यानी कि चिंतित होना, वो बहुत इनके चिंतित होने लगे। शिशुपाल છે ખૂબ ચિંતામાં પડી જાય છે। હવે તેણે જોયું તો જે આ પરદેશી હતો એ કોણ હતો? તો કે सम्राट अशोक હતો। बराबर, तो कि सम्राट अशोक था। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता हूँ, मैं आपका न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? सम्राट अशोक बोले છે કે બ્રાહ્મણ દેવતા હું એમ કે તમારો જે ન્યાયનો મોકો છે બરાબર એ દેવા માંગુ છું, ન્યાય આપવા માંગુ છું, તમે તૈયાર છો? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं भी तैयार हूँ। पहला तो एम के जो शिशुपाल है ये खूब घबराई जाए છે અને પછી બોલે છે કે જો આ અશોક એમ કે सम्राटની ઈચ્છા હોય તો હું એના માટે કરવા તૈયાર છું। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुई, सम्राट ने कहा और अपने हाथों से अंगूठी उठाकर शिशुपाल को पहना दी। यहाँ सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। हवे एम के शू करे छे के एम के तो ठीक, एम के काल थी तू मारो न्याय मंत्री बनी जाए। बराबर, के एक न्याय मंत्री बनावे छे। सम्राट ने कहा कि कोने न्याय मंत्री बनावे छे? तो कि भाई शिशुपाल ने पोतानो न्याय मंत्री बनावी दे छे। અને सम्राट अशोक શું કહે? પોતાના હાથમાં જે વીંટી, અંગૂઠી એટલે વીંટી એમ કે ઉતારી અને શિશુપાલના હાથમાં પહેરાવી દે છે। અને આ જે सम्राट अशोक હતા એની રાજમુદ્રા હતી। રાજમુદ્રા યાની રાષ્ટ્રની નિશાની, રાષ્ટ્ર કી નિશાની, એમ કે જે રાષ્ટ્ર પોતે રાજ્યનું શાસન કરતો એની નિશાની હતી। એ એમ કે કોના હાથમાં પહેરાવી દે છે? તો કે शिशुपालના हाथમાં। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। હવે शिशुपाल न्याय मंत्री बनी गयो હતો। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। તેમણે એમ કે રાજ્યની જે વ્યવસ્થા હતી એની જે શરૂઆત કરી દી थी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। તેના જે સુપ્રબંધ यानी कि व्यवस्था, તેની જે વ્યવસ્થા थी આખા રાજ્યમાં ખૂબ શાંતિ એમ કે रहवा लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। एम के कोई ने कोई माणस ने कोई पण प्रकारनो भय अने डर न होतो ने लोगो छे दरवाजा एम के लोको छे दरवाजा खुला छोड़ीने નીકળી જતા, છતાં પણ એમ કે કોઈ પણ જાતનો ડર હતો नहीं। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। चारे बाजू न्याय मंत्री हता एनी जे व्यवस्था हती न्याय की धूम मच जाना यानी कि प्रसिद्ध हो जाना। जो न्याय मंत्री उसे बना गया शिशुपाल को, तो उसकी जो व्यवस्था हती एनी एम के खूब एम के जे प्रसन्नता थई गई। अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है? अब लगभग 1 महीने के बाद किसी की रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। लगभग 1 महीना बाद કે રાતમાં એક પહેરેદાર એટલે પહેરા करने वाला તેની હત્યા થઈ જાય છે। એની એમ કે હત્યા કરવામાં આવે છે। सुबह होते ही यह बात चारों ओर तरफ फैल गई। એમ કે સવાર થયું તો આ વાત છે ચારે બાજુ એમ કે ફેલાઈ ગઈ, બધાને ખબર પડી ગઈ। लोग बड़े हैरान थे, लोगों खूब જ हैरान परेशान થઈ ગયા। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई, शिशुपाल હતી એની તો ઊંઘ પણ ઉડી ગઈ। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। हवे शिशुपालनी तो एम कि पोते एम के न्याय मंत्री हता। हवे शुं करवुं तो के एक एम के लगभग 1 महीना बाद जे एम के जे पहरेदार हतो एनी हत्या थई गई। एम के सवार थई तो आखा राज्यनी अंदर आ वात फैलाई गई। लोगो खूब हैरान थई गया। शिशुपालने एम कि एनी निंदर पण उडी गई। एने तो पोते खावा पीवानुं छोड़ी दीधुं અને આ अपराधी कोण छे एनी जे एम के खबर लगावा माटे रात दिन एक दिन कर देना, रात दिन एक दिन कर देना। એટલે क्या होता है कि कड़ी मेहनत करना, के पोते खूब मेहनत करे छे एमां। अब क्या होता है? बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। एम के घणा बधा प्रयत्न बाद जो अपराधी जे एने एम के एनो जे एम के जानकारी मળી ગઈ એનાથી शिशुपाल હતો એની જે ખુશી છે आश्चर्य का ठिकाना न રહેલા, એમ કે ખુશીનો પાર ન રહ્યો।
सम्राट उसे पहरेदार की हत्या कही। પોતે એમ કે જે રાજા હતા એણે પોતે જ એમ કે જે પહેરેદાર હતી એને મારી નાખી, એને હત્યા કરવામાં આવી હતી। સમ્રાટ को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। હવે જે રાજા હતો સમ્રાટ અશોક એણે જ આ એમ કે જે પહેરેદાર હતો એની હત્યા કરવામાં આવી। હવે જ્યારે એમ કે જે શિશુપાલ છે એને ખૂબ એમ કે મૂંઝવણ થાય છે કે આ પોતે અપરાધી છે તો અપરાધી છે એની વાત આખા રાજ્યમાં ફેલાવી આ ખૂબ મુશ્કેલ ભર્યું કામ હતું। શિશુપાલ કરે भी तो क्या करे। હવે શિશુપાલ હતી ખૂબ મૂંઝવાય છે કે હવે કરે તો શું કરે। एक और न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। હવે શું કહે કે ભાઈ એક બાજુ ન્યાય મંત્રી હતા અને બીજી બાજુ સમ્રાટ અશોકના સેવક હતો, પરંતુ સાચો ન્યાય આપવા માટે એમ કે સમ્રાટ અશોક ભલે રાજા હતા પણ એમ કે સાધારણ વ્યક્તિ અને એની વચ્ચે કોઈ પણ ભેદભાવ હોવો જોઈએ નહીં। અગલે દિન શિશુપાલ દરબાર में પહોંચે। આગલા દિવસે શિશુપાલ જે રાજાનો દરબાર હતો ત્યાં પહોંચી જાય છે। સમ્રાટ અશોક સિંહાસન પર બેઠે हुए थे। જે સમ્રાટ અશોક હતા તે પોતાની જગ્યા સિંહાસન યાनी સિંહ જે છે આકૃતિવાળા આસન ત્યાં બેઠા હતા। આતે ही उन्हें शिशुपाल से पूछा अपराधी का पता चला। હવે પોતે આવીને જ શિશુપાલને શું પૂછ્યું કે જે અપરાધ કરવાવાળો છે એનો તને જે ખબર મળી। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा जी हाँ चल गया। कि न्याय मंत्री पोते एकदम हिम्मतपूर्वक कहती कि हाँ मने खबर पड़ी गई। तो फिर उसे उपस्थित करो, तो इन्हें हाजर करो। तो हवे एमां हाजर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उस अधिकार से संकेत करते हुए बोले धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री थोड़ीक वार रोकाई जाय छे, पछी जेना अधिकार मोटा अधिकार होय एने संकेत आपीने बोले कि धनवीर आ जे छे माणस छे बराबर कोना तरफ संकेत करे छे तो कि भाई जे सम्राट अशोक छे राजा छे एना तरफ संकेत करीने शुं के आने तमे एम के गिरफ्तार कर ल्यो, आने हवाले कर ल्यो, हूँ आज्ञा आपू छुं बराबर। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत क्या हतो तो कि सम्राट की ओर था। सम्राट जे राजा हता तेनी तरफ हतो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। एम के दरबार में जे राजानो दरबार हतो बराबर, कारण के संकेत आना तरफ तो राजानो दरबार हतो एमां शांति छवाई गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट जे अशोक सम्राट हतो एनो जे चेहरो हतो एकदम गुस्सा में आवी गयो। फिर सिंहासन से खड़े हो गई और बोले इतना साहस। ते पोतानी जग्या परथी ऊभा थई गया અને बोले કે એટલું બધું તારું સાહસ છે, એટલી બધી તારી હિંમત છે। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। कि जे आ न्याय मंत्री हतो शिशुपाल पोते एवो भाव प्रकट कर्यो कि कहीं सांभळ्युं ज न होय। उन्होंने अपने शब्द को फिर दोहराया धनवीर देखते हो क्या, अपराधी को गिरफ्तार करो। पोतानो एम के फरीथी जे शब्द बोल्यो हतो एने फरीवार बोल्यो कि तू शुं माटे एम के पोतानो जे धनवीर छे बराबर सेवक छे ने तू शुं जोवे छे, आ अपराधी छे एने अपराध करेलो छे तो एने गिरफ्तार करी ल्यो। दूसरे ही क्षण में सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। बीजे एम के थोड़ी क्षणों में थोड़ी ज मिनिट में सम्राट ना हाथों में हथकड़ी एम के लागी गई। न्याय मंत्री ने कहा अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होठ फाट कर रह गए। हवे न्याय मंत्री शू कहे कि अशोक छे सम्राट अशोक छे राजा छे बराबर कि तमे आ जे पहरेदार छे एनी हत्यानो जे आरोप छे तमारा पर लगाडवामां आवे छे, तमे आनो शुं जवाब आपो छो। त्यारे जे सम्राट अशोक छे होठ फट कर रह जाना એટલે कुछ भी बोल ना पाना, शरम से जो सिर झुक जाना, तो ये क्यांय पण बोली शकता नथी। न्याय मंत्री ने फिर पूछा तो आप अपराध स्वीकार करते हो। न्याय मंत्री यानी शिशुपाल ते शू तमे तमारो जे तमे भूल करी छे एनो स्वीकार करो छो। हाँ मैंने उसे मारा अवश्य है कि हाँ मैं इन्हें मारी नाख्यो बराबर, पर उदंड था। उदंड यानी अविवेकी, उसका विवेक नहीं था। सम्राट का उत्तर था कि हाँ मैं इन्हें मारी नाख्यो कारण के अविवेकी हतो। ते सम्राटनो जवाब हतो वह उदंड था या नहीं, तुम एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो।
तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया कि हाँ उदंड अविवेकी था, पण तो एक एम के तमे एक राजा छो तो एम के जे कर्मचारी छे एनी तमे हत्या करी नाखी तो तमे एक अपराध करेल छे, तमे भूल करी छे तो तमने हवे जीवनभर एम के मृत्युनी सजा मळशे। हवे एवी न्याय मंत्रीने निर्णय आप्यो। बराबर शिशुपाल वदवे। हवे सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा जाना एटले शांति थई गई कि आखी सभा में बधा शांति एकदम शांति छवाई गई। न्यायमंत्री का निर्णय सुनने सम्राट ने सिर झुका लिया। न्यायमंत्रीनो निर्णय सांभळी अने जे सम्राट हता अशोक एणे पोतानुं माथुं नीचुं करी दीधुं। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। ते तो जे पोते जेम के शिशुपाले जे परीक्षा बराबर एमां पोते एम के सफल थई गया। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। एम के सम्राट अशोक था ये आवा व्यक्ति ने एम के पामी ने गदगद होना, यानी गदगद होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो कि भाव विभोर हो जाना, कि आवा व्यक्ति ने आवो साचो जे न्याय मंत्री ने पामी अने खूब एम के भाव विभोर थई गया हता। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। पछी ते न्याय मंत्रीनो एम के संकेत तेना पर जोई अने कर्मचारी जे सम्राट अशोक हता तेनी सोनानी मूर्ति लावी अने ते हाजर थई गया। न्याय मंत्री खड़े होकर कहा, सज्जनों यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई नहीं स्वयं सम्राट है। कि पोते एम के शुं के न्याय मंत्री एम के तेनो संकेत पामी अने से सम्राट अशोक हता एनी सोनानी मूर्ति लई अने पोते हाजर थई गया। अने न्याय मंत्री छे ई पोते ऊभा थईने कहेवा लागे कि सांभळो कि हूँ एक न्याय मंत्री छुं। बराबर ई साची वात छे, पण एम के जे आ अपराधी छे जेने अपराध करेलो छे तो एने एम के सजा मळवी जोईए अने अपराधी एम के कोई नथी पण आ राज्यनो जे राजा छे बराबर जे सम्राट अशोक छे ई पोते ज छे। शास्त्रों में राजा का ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। कि शास्त्र में एम के राजा ने एक भगवानનું रूप मानवामां आवे छे એટલા માટે ईश्वर ज एने एम के सजा करी शके छे। ए तो मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनका स्थान उसे सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। हवे शुं कहे कि भाई हवे हूँ आज्ञा आपू छूं कि आज सम्राट अशोक ने जे चेतावनी एम के फरीथी आवी एम के भूल न करे एना माटे हूँ एना जग्याए छोड़ी दऊं छूं अने एनी स्थाने एनी जे सोनानी मूर्ति छे एने एम के फांसी पर लटकावी दे छे सोनानी मूर्तिने, अने जेथी माणसोने खबर पड़े एनाथी एम के शीख मळे कि क्यारेय पण आवुं पगलुं भराय नहीं। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार उठे। कि न्याय मंत्री नो न्याय सांभळी अने लोको एम के आनी खूब एम के शिशुपालनी जे जय जयकार करे छे बधाय। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझे यहाँ बोझ नहीं उठाई जाएगा। हवे बधा लोको निकली जाय छे त्यारे शिशुपाल छे तेने राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी ते सम्राट अशोकना सामे राखी दे छे अने शुं कहे कि महाराज आ तमारी जे राजमुद्रा छे वीटी छे तमे पाછી लई ल्यो, माराथी तमारा राज्यनो बोझ एम के झेलावासे नहीं, आ हूँ एम के तमारो बोझ उठावी सकीश नहीं। अब क्या होता है? अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आप मेरी आंख खोल दी। શું કે અશોક જે સમ્રાટ અશોક છે રાજા એને પોતાની સન્માનભરી દ્રષ્ટિ જોઈ એમ કે સારી નજરે જોઈ અને ગદગદ એકદમ એમ કે ભાવવિભોર થઈને પોતે એમ કે શું કીધું કે તે તો મારી આંખ બરાબર તે કે મારી આંખો ખોલી નાખી, આંખે ખોલ દેના એટલે કે સહી પરિસ્થિતિ કા સમજાના બરાબર કે જ્યારે એમ કે આ એમ કે પરિસ્થિતિ શું એની સમજ આપી દીધી એટલા માટે તારું સાહસ છે એ પ્રશંસનીય છે। પ્રશંસનીય એટલે તારું જે સાહસ છે એ ખૂબ વખાણવા લાયક છે। यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठाई सकता, कि आ बोझ है तारा सिवाय कोई पण उठावी सकतुं नथी। बराबर न्याय मंत्री में निरुक्त हो गई એટલે न्याय मंत्री में तमे पास थी गया, न्याय मंत्री में तमे एम के तमारा जेवुं कोई मळी शके नहीं। तो यहाँ पाठ है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पाठ का सार क्या होता है कि एक सच्चा न्याय मंत्री कैसे होता है। वो भले राजा हो या उसको जो कभी भी भूल कर बैठे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसा जो न्याय मंत्री था शिशुपाल ऐसा ही न्याय मंत्री होना चाहिए। तो इससे
हमें जो बोध मिलता है कि कभी ऐसा जो अपराध हो तो उससे सच्चा न्याय मिलना चाहिए। हम यहाँ पाठ जो यहाँ इनके विराम लेते हैं। अब हम यहाँ पाठ को इनके विराम लेते हैं। अब हम जो तीसरा पाठ है उसके साथ मिलेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया पाठ पूरो थाय छे। हवे आपणे आगला टॉपिक साथे मळशुं। थैंक यू सो मच।